कैसे हैं बच्चा आप लोग, है ना। फिर स्टैटिक की एक और क्लास के साथ। और ये स्टैटिक क्या करेगा बच्चा, ये ना आपके पढ़ाई को ना एक लेवल बूस्ट अप करेगा, है ना। ये स्टैटिक क्लास आपके क्लास को एक लेवल बूस्ट करेगा बच्चा, है ना। और आज की क्लास मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख, ये तो स्टैंडर्ड 7th के लिए खास के इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देख, उन लोगों को पढ़ा रहे तो बच्चा एटम्स, देख कोई बच्चा पूछेगा कि एटम एटम को खोजे कौन थे बच्चा, मेरा था डॉल्टन, जॉन डॉल्टन साहब। और इसका डेट याद रखेंगे, ईयर याद रखेंगे बच्चा मेरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 1808 1808। अब इसको हर हाल में याद ही रखिएगा, ये एनसीईआरटी की डेट है। कोई कहीं पे अगर 1809 दिया हुआ है या कुछ और लिखा हुआ है बच्चा, आप नहीं बिलीव करेंगे। आपको बोलेगा कि एटम्स के खोजे कौन है, तो आप उसको बोलिएगा जॉन डाल्टन, है ना। जॉन डाल्टन बच्चा मेरा जो 1808 में दिए, इसी 1808 में जॉन डाल्टन ने क्या बोलते थे, उसको बोला जाता बच्चा मेरा एटॉमिक थ्योरी, है ना। एटॉमिक थ्योरी दिए थे, एटॉमिक थ्योरी दिए थे, तभी से वही एटम को इन्वेंशन को माना जाता है कि जॉन डाल्टन साहब किए हैं, डाल्टन साहब किए हैं 1808 में, है ना। फिर एक और है, आप लोग भी पढ़ते होंगे, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। मतलब हम लोग पढ़ते हैं बच्चा, कोई चीज पानी में डूब जाती है और कोई चीज पानी में तैरती है। हम लोग पढ़े हैं कि कुछ कुछ चीज है पानी में डूब जाती है, जैसे कील पानी में डूब जाएगी और बड़ा सा जहाज पानी में नहीं डूबता है बच्चा। तो इसका कंसेप्ट दिया है, वहां काम करता है बायोन्सी फोर्स होता है, बायोन्सी फोर्स है, वो काम करता है बच्चा मेरा। तो इसको जो है ना, इसको जो है लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन बच्चा तैरने का नियम इसको दिए थे आर्किमिडीज, है ना। इसको इनको ये आर्किमिडीज नाम है, और इनको ना फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है, फादर ऑफ मैथमेटिक्स इनको कहा जाता है ना, फादर ऑफ मैथमेटिक्स अगर कोई बोलेंगे आपको तो आर्किमिडीज साहब। फिर डायनामाइट, हम आप लोग को बहुत बार बोले बच्चा मेरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज जो जितना हम क्लास ले रहे हैं ना, ये मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है स्टैटिक की, सबसे इंपॉर्टेंट। आपको क्यों बोलेगा बच्चा मेरा कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कब दी गई थी, तो 1808 में, है ना। या एटम्स के खोज कौन किए थे, जॉन डाल्टन, है ना। एटम किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्ट है ना। लॉ ऑफ फ्लोटेशन ये दिए कौन है, आर्किमिडीज साहब, और आर्किमिडीज साहब को बोला जाता है फादर ऑफ मैथमेटिक्स। फिर डायनामिट, डायनामिट के इन्वेंट किए थे बच्चा मेरा अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल साहब कब किए थे, 1867 में, 1867 में। फिर ये जब मर गए तो इनके विल्स में 6 टाइप का अवार्ड दिया जाता, 6 सेक्टर में अवार्ड दिया जाता। फिजिक्स केमिस्ट्री, हमने कहा था आप लोग को, फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिसिन पीस, फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिसिन पीस, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स के सेक्टर में, है ना। ये सब 6 सेक्टर में दिया जाता बच्चा मेरा, है ना। फिर पहली वुमेन हम लोग पढ़े थे मदर टेरेसा। पीरियोडिक टेबल बच्चा मेरा, ये तो और कुछ ज्यादा ही ये इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ आज कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चा। बोलेगा कि पीरियोडिक टेबल खोजे कौन है बच्चा मेरा, तो आप याद रखिएगा दमित्री मेंडलीव। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्या है पीरियोडिक टेबल, जब आप लोग को बताएंगे इधर अच्छे से, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम ऐसे करके, है ना, हेलिना करब से फरियाद ऐसे ही करके, जब आप लोग को ये पीरियोडिक टेबल समझाएंगे बच्चा मेरा, तब खाली अभी याद रख हाइड्रोजन हीलियम सब है ना, तो बच्चा मेरा तो वो ना एक टेबल में अरेंज है। हम लोग जो बोलते हैं मेटल, नॉन मेटल, और फिर मेटलाइट में जो एलिमेंट को 118 एलिमेंट को बांटे हैं बच्चा मेरा, तो उसको ना दमित्री मेंडलीव साहब पहले अपने हिसाब से पीरियोडिक टेबल बनाए, है ना, एटॉमिक मास के हिसाब से। फिर इनके बाद मोस्टले आ गए थे। तो अगर कोई बोलेगा कि इन्वेंट पीरियोडिक टेबल के इन्वेंट कौन किए थे, दमित्री मेंडलीव नाम था इनका। अब देख ले, जब ये खोजे थे, एटम खोजे थे, तो हम लोग बोलते हैं क्या कि हमने कहा था आप लोग की द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, आपको उस दिन बता रहे होंगे कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी मैटर का एटम होता है ना बच्चा। फिर इसको ना 3 पार्ट में तोड़ दिया गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। वो गलत हो गया वो चीज, एटम की सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ये होता है, किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है। बाद में क्या किया, एटम को 3 पार्ट में तोड़ दिया गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर आज यहाँ इतना ही कर ले स्टैटिक में, वरना यही साइंस की क्लास हो जाएगी। फिर मैं आज साइंस की क्लास में ये बता दूंगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को खोजेगा बच्चा मेरा जे थॉमसन, इसका ना ईयर के साथ याद रखेंगे प्लीज आप लोग। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन 1897, प्रोटॉन रदरफोर्ड 1919, है ना। और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक 1932 में। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब बच्चा मेरा जैसे ये हो गया न्यूक्लियस, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का हम बात बता रहे हैं कि यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पे होता है न्यूक्लियस में, और बाहर में ना इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। तो इसको समझाए कौन थे, नील्स बोर और रदरफोर्ड, है ना, नील्स बोर और
रदरफोर्ड। तो एक बार हम आप लोग को एक पूरा कर देते हैं एक बार, फिर हम ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का आपको एक तरीका बता देंगे। देख लो बच्चा, एटम के खोजे कौन थे? जॉन डाल्टन 1808 में। लॉ ऑफ फ्लोटेशन इसका थ्योरी कौन दिया? आर्किमिडीज साहब। आर्किमिडीज साहब को फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। डायनामिक की इन्वेंट कौन किया? अल्फ्रेड नोबेल 1867 में, और बाद में नोबेल अवार्ड दिया गया 6 सेक्टर में ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स। पीरियोडिक टेबल खोजे कौन? दिमित्री मेंडलीव। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, ये याद रखेंगे 1897 में। प्रोटॉन रदरफोर्ड 1919 में। न्यूट्रॉन चैडविक 1932 में। और एटॉमिक स्ट्रक्चर दिए नील्स बोर और रदरफोर्ड, है ना। तो ये सब था बच्चा मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्या ये वाला स्ट्रक्चर। अब हम एक बार आप लोग को ये बता देता बच्चा मेरा, है ना। एक वर्ड याद रखिएगा आप लोग, क्या है कंसेप्ट उसको याद रखने का, कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कौन खोजे बच्चा मेरा, देख ले। एक देसी तरीका है, ऐसा याद रखेंगे, ये याद रखेंगे, ईट पर नाच, है ना, ईट पर नाच। देख ले, ई फॉर इलेक्ट्रॉन टॉस है थॉमसन, है ना, इलेक्ट्रॉन थॉमसन। पॉ से प्रोटॉन, आर से रदरफोर्ड, है ना। नौ से न्यूट्रॉन, और चौ से चैडविक। अब याद रहना चाहिए मेरे ख्याल से आप लोग को, डेट के साथ, डेट बोला ईयर के साथ, इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा 1897, प्रोटॉन का हो जाएगा 1919, और ये हो जाएगा बच्चा मेरा न्यूट्रॉन 1932, है ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज बच्चा मेरा माइनस, प्रोटॉन का प्लस, और इस पे ना न्यूट्रल चार्ज होता है, न्यूट्रल मतलब जीरो चार्ज। बोलिएगा कोई अगर चार्ज पूछेगा तो बोलिएगा न्यूट्रल, इट मींस जीरो चार्ज, ना माइनस ना प्लस। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस, प्रोटॉन का प्लस, ये हम लोग पढ़ेंगे आप लोग, इलेक्ट्रॉन का माइनस, प्रोटॉन का प्लस, और न्यूट्रॉन का न्यूट्रल या फिर जीरो, है ना। ये शॉर्टकट याद रखिएगा, ईट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, टॉ से थॉमसन, पॉ से प्रोटॉन, रॉ से रदरफोर्ड, नौ से न्यूट्रॉन, चौ से चैडविक, है ना। ईट पर नाच बच्चा मेरा, तब ये गड़बड़ नहीं हो जाएगा, वरना किसी किताब में ना इसका गलत दे देता है रदरफोर्ड का, है ना। लेकिन हम लोग बच्चा कोई भी डाटा पढ़ेंगे ना, तो वो एनसीईआरटी सबका ना माँ बाप है ना। आप जो कोई भी एग्जाम दीजिएगा बच्चा, अगर आपको किसी सवाल में अगर डाउट है तो दूसरे बुक का आपका वेरीफाई नहीं करेगा, वो सिर्फ बिलीव करता है एनसीईआरटी पे, है ना। तो एनसीईआरटी में ना रदरफोर्ड ही दिया हुआ है, तो इसका शॉर्टकट है बच्चा मेरा ईट पर नाच। एटॉमिक थ्योरी अगर बोलेगा कौन दिया तो डाल्टन साहब। एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर बोल देगा तो नील्स बोर और रदरफोर्ड, है ना। बाकी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन साहब, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन बाहरी सेल सब में घूमते रहता है ना, ये बताएंगे आप लोग को बहुत अच्छे से। बस आज के लिए फिलहाल इतना ही है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। चलो, ऑल द बेस्ट।